हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है अकेड लर्निंग के इस चैनल पर। और मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आज आपको कुछ बताने वाला हूं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा, फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से चलते हैं तो हम लोग आसानी से फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो मैं ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आपके सामने लगभग 4 क्वेश्चंस लूँगा। इन लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन लूँगा और इन चारों क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ के किस तरीके से मैं उनको सोल्व करूँगा, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। वो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया, उसमें क्या स्ट्रेटजी हमने अपनाई, किस तरीके से शुरू किया है, किस तरीके से पढ़ा उस क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन सिंपल हो टफ हो, आपको ये जज नहीं करना। तो क्वेश्चन सिंपल हो या टफ हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको किस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया। तो इस सवाल में क्या है बेटा, ए पार्टिकल ए हैज ए चार्ज प्लस क्यू। मतलब जो पढ़ा ना मैंने, क्या करा आपको, जो पढ़ रहे हैं वो एज इट इज लिख दो। ए पार्टिकल ए हैज ए चार्ज क्यू, मतलब पार्टिकल जो ए है उसका चार्ज कितना है, जो क्यू ए है वो है क्यू। और जो ए पार्टिकल बी हैज ए चार्ज 4 क्यू, तो जो बी पार्टिकल होगा उसका 4 क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें समझ में आ गई क्वेश्चन पढ़ते ही। विथ ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास एम, दो चीज़ें समझ में आई बेटा कि दो चार्ज है और दोनों का अलग अलग चार्ज की वैल्यू है। ए और बी टाइप के दो चार्ज है और ए दोनों का मास एम है, ठीक है। व्हेन अलाउड टू फॉल थ्रो रेस्ट फ्रॉम रेस्ट थ्रो द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते मैं सोचा है मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या यूज़ करूंगा। दिमाग में 50 तरह के ख्याल चलते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है। पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, जैसे स्पीड की बात करेंगे मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि इट इज़ लिंक्ड विद काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज बेसिकली स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्पीड का स्क्वायर। हाँ, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली लिंक्ड विद पोटेंशियल एनर्जी, दे आर थ्रोन एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि हाँ यार, हम लोग कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, पहले वाले केस की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर द केस 1, उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली होगी, Q इंटू वी, क्योंकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा V, उससे वो इतनी उसको एनर्जी गेन करी, किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में, ये V और ये V अलग अलग है। अच्छा, सेकंड, दूसरे वाले को कितनी मिली होगी, चार्ज था 4Q, पोटेंशियल था V, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करी उसने, हाफ इंटू एम इंटू वी बी स्क्वायर। अच्छा, मास सेम है यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये मिल गया हम लोगों को। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे दोनों को। तो क्यू वी से क्यू वी कट जाएगा और 1/4 हो जाएगा, और वी ए से वी बी हम लोग लिख देंगे, वी ए बाई वी बी विल बी इक्वल टू 1/4, लेकिन इसका स्क्वायर है तो व्हाट इज वी ए बाई वी बी, ये हो जाएगा हमारा 1/2। दिस इज माय आंसर, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा मैंने किया क्या है यहाँ पे, मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चीज़ें लिखनी चालू कर दी और सोचा कि यार कौन सी चीज़ किससे लिंक्ड है। नोट एनसीईआरटी, आपको बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं ना फिजिक्स के, तो आपको चीज़ें ऐसे ही समझनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम चार्ज ई इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो इससे ही समझ में आएगा कि इसको जो भी एनर्जी मिलेगी ना वो काइनेटिक मिलेगी, और एक्चुअल में वो ई इंटू वी होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो ये मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। सर आपने कैसे कर दिया, हमें समझ में नहीं आया सर। देखो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास थी, अब उसको एक्सेलरेट किया गया मास एम को, कितने चार्ज था, ई चार्ज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये बन गई, लेकिन पहले कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं V की वैल्यू निकाल लूंगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय एम का होल अंडर रूट। तो ये मेरा एक बार में आंसर आ गया, 2e कैपिटल V बाई एम का होल अंडर रूट। तो यहाँ पे मैंने अगेन क्या किया है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आने लग जाना चाहिए कि बेसिकली हमको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आप क्या कहा था बेटा, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब भी मैं बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे करने होते हैं,
तो आपको बेसिकली क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में इतनी जल्दी आ क्यों रही है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन भी देखता हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग कॉन्टेक्स्ट में लिया है, यहाँ पे डायग्राम एक्चुअली लेके चल रहे हैं बेटा हम लोग, तो इसको भी देखते हैं फटाफट से। इन द सर्किट शोन इन द फिगर C is equals to 6 माइक्रोफैरेड, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ समझिएगा मेरी बात को। ये 0 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अर्थिंग वर्थिंग दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। सर कैसे कर दिया? देखो बेटा, ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि 0 वोल्ट होगा, ऊपर 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी जो है अपना, बैटरी का बेसिकली काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास दो कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब भी डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं ना, हम लोग डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोनों कैपेसिटर्स है और 6 का है, चलो जो भी है वो छोड़ो, बट इतना पता है कि दोनों एक C एक 2C है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले निकालेंगे C इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों? देखो, मैं यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट ले लूंगा, जस्ट लाइक द क्वेश्चन, और लिख दूंगा C इक्विवेलेंट। सो बेसिकली व्हाट इज C इक्विवेलेंट? इट इज C इंटू 2C डिवाइडेड बाय C प्लस 2C। ओके, तो ये हो जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C। ठीक है, C से मैं C काट डालूंगा, ये आएगा 2C बाय 3। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी मेरी, वो आएगी 2 इंटू C 6 बाय 3। ओके, तो ये आएगा मेरा कितना, 4 माइक्रोफैरेड। तो ये आया बेटा C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे मुझे कैपेसिटर के बारे में सोचना है, यार कैपेसिटर में क्या होता है क्या होता है। तो मुझे एक्चुअली ये समझ में आया कि किसी भी कैपेसिटर में अगर वो सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा। सो वॉट एवर द चार्ज विल बी, बट वो चार्ज होगा सेम। और चार्ज किसके बराबर होगा? वो एक्चुअली C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई V इज 10। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40 माइक्रोकुला। मतलब अब किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो सेम ही आएगा, 40 माइक्रोकुला। तो बेटा यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। देखो, जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करो, आपको उस टॉपिक से संबंधित, लेट सपोज कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, लेट सपोज सीरीज में दो कैपेसिटर है, लेट सपोज यहाँ हमने बैटरी लगाई, तो उससे आसपास की आपको जितनी भी बातें पता है, आप सारी बातों को आप क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप मतलब सोचिए कि यार हाँ, मुझे ये चीज़ पता है, कैपेसिटर में सीरीज में दो चीज़ें वैलिड होती है मुझे पता है, सीरीज में की ये प्रॉपर्टी है, अच्छा बैटरी ये चीज़ करती है मुझे ये चीज़ पता है। तो उन सब चीज़ों को एक साथ आप लोग एक जगह जमाइए, उसके बाद आप सोचिए कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ यहाँ काम आ रही है, एंड जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड जस्ट सोल्व द क्वेश्चन। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैंने आपको बताया आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन करके कि किस प्रकार से हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। पिछले 10 साल का जो नीट का जो पैटर्न आ रहा है, उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, एक उस तरह का वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। इसी प्रकार जेईई मेंस के अंदर भी लेके आएंगे। बहुत सारे वीडियो आप देख भी चुके हो, आते रहते हैं चैनल के ऊपर। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूँगा। हमारे इस अकेड लर्निंग के जो परिवार है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग आज लगभग 1100 लोगों का एक परिवार बन चुका है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और खुशी है मुझे इस बात की कि बहुत कम टाइम में हम लोग इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता है हम लोगों को ये बात देखकर भी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, हम लोग एक्चुअली वीडियो प्रोडक्शन का यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हैं अकेड के अंदर। सो जो पढ़ाने का काम है वो हमारा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं खुद एक अच्छे लेवल पे फैकल्टी रहा हूँ, तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप हमसे ज्ञान लेते रहे और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहे, और कनेक्शन जो स्टूडेंट के साथ एक टीचर का होता है वो बना रहे हमारा। थैंक यू।